गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय है। आइए आपको आज स्वागत कर रहे हैं 5वां दिवस पर शिव महापुराण की गाथा। और इस वैशाख महीनों में शुक्ल पक्ष का समय तीसरा तिथि है। आज के दिन को, आज के तिथि को कहते हैं अक्षय तृतीय। अक्षय तृतीय के मतलब, अक्षय शब्द के मतलब जो कभी समाप्त नहीं होती। आज के दिन पर जितने भी पुण्य कर्म किया जाता है वो हमेशा हमेशा के लिए एक व्यक्ति के साथ में जीवन पर्यंत रहते हैं। वर्ष में, हमारे हिंदू धर्म में एक वर्ष में आज का दिन ही ऐसा दिन है एक जो पुण्य कर्म अमर रहती है। अमर के मतलब हमेशा हमेशा आपके साथ में। तो बड़ी पावन तिथि हमारे बीच में अक्षय तृतीय जिसको आज कहा जाता है। आज के दिवस पर अगर भारत में सब कुछ ठीक होती, जो चार धाम की यात्राएं, बड़े बड़े तीर्थ जो बंद रहती हैं वो आज के दिन पर खुल जाती हैं। और आज से जिनसे शुरुआत होती सभी जगह पर दर्शन के लिए, कैलाश पर्वत, चार धाम आदि। लेकिन आज इस वर्ष समय ठीक नहीं चल रहा भारत में जैसे भी। लेकिन अक्षय तृतीय जिस देश में भी आप हैं, जितने भी पूजा पाठ आज के दिन पर करते हैं, चाहे मूर्ति की सेवा, चाहे जल अर्पण करते हैं, चाहे मंत्र जाप करते हैं, हवन विधि करते हैं या पाठ श्रवण करते हैं, जिसे अभी हम लोग करने जा रहे हैं, ये सब का पुण्य जो है वो हमेशा हमेशा के लिए एक व्यक्ति के साथ इस जन्म से दूसरे जन्म के लिए जाती है। मात्र वर्ष में एक बार ही ऐसा अवसर मिलती है। तो शिव महापुराण पिछले 4 रात्रि, आज 5वां रात्रि में प्रवेश करते हुए आपको याद करा दें। कल का तिथि पर कल का कथा हम जो श्रवण किए थे उसमें था देवी सती का अंतिम चरित्र। देवी सती भगवान शिव का पहला अर्धांगिनी, और उनके बहुत दबाव से, बहुत मनाने पर भगवान शिव राजी हुए थे कि सती के साथ ब्याह करेंगे। सती आपको याद रहे राजा दक्ष प्रजापति की पत्नी या पुत्री थी, लाडली पुत्री थी, सबसे प्रिय पुत्री थी। लेकिन दक्ष प्रजापति भगवान शिव से विरोध करते हुए भी सती का ब्याह उनके साथ हो जाती है। कुछ वर्षों तक व्यवहार ठीक चलती है, फिर सती का मन में थोड़ा शंका हो जाती भगवान शिव की बातों पे, भगवान शिव के बताने पर कि राम भगवान महान हैं। लेकिन राम को मानता नहीं देते हुए सती उनको परीक्षा लेती है, भगवान शिव उसको त्याग देते हैं। दक्ष प्रजापति उसी बीच में एक यज्ञ रखते हैं, अपने यहाँ पर सभी का निमंत्रण है, लेकिन यज्ञ का भाग में शिव जी का निमंत्रण नहीं पहुँचने कारण शिव भगवान नहीं पहुँचते हैं। सती ने बहुत निवेदन करते हैं कि भगवान, मैं तो उन आंगन में पली हूँ, वही आंगन से मेरी ब्याह हुई है, मेरे कौन रोक सकता है। शिव भगवान कहते कि मानता हूँ इस बात को कि ऐसा 4 लोगों के घर पर आप कभी भी जा सकते हैं। पहला कौन है? जो माँ पिताजी के घर, कोई रोक नहीं सकता, आप कभी भी जा सकते। दूसरा अपने गुरु जी के यहाँ, तीसरा भगवान का मंदिर, चौथा कोई सबसे प्रिय मित्र हो। लेकिन ये चारों जगह में से कोई भी वहाँ रहने वाले आपसे वैर करते हैं, आपसे ठीक नहीं बनता है, तो वहाँ जाना उचित नहीं। शिव भगवान इतना समझाने के प्रयास करते हैं सती को, सती नहीं मानती है, चली जाती है उस यज्ञ में। अंतुगत तो वही होता है, शिव भगवान जिसका डर था कि सती को अपना शरीर छोड़ना पड़ा, जब भगवान शिव के विषय में उनका पिताजी दक्ष प्रजापति बहुत सारे बातें कह देते। सती शरीर छोड़ते छोड़ते भगवान राम जो शिव जी का इष्ट देवता, उनसे प्रार्थना करते कि अगर सही मन से हम जब तक सेवा कर सके शिव जी को किए हैं, तो अगले जन्म कभी भी मेरा हो तो शिव जी के साथ ही बने। और वही सती जा करके पार्वती बन करके हिमालय के घर पर, हिमावन और मैना के घर में गोद में जन्मती है। भगवान शिव का वरदान अनुसार वहाँ पर प्राप्त होती है। पार्वती का आपको पता है, नवरात्रि में हरदम कथा हम लोग सुनते हैं। पार्वती बहुत वर्षों तक तपस्या करती हैं, कभी जल पी करके, कभी फल खाकर, कभी सूखे बेलपत्र खा करके, कभी सिर्फ वायु के सहारा लेकर के रातों दिन एक कर देती थी। और अंत में भगवान शिव जो प्रसन्न होते हैं, उस विवाह का प्रसन्न मेरे ख्याल से फिर कल हम लोग थोड़े से शुरुआत किए थे, आज फिर आगे छेड़ेंगे। लेकिन शिव जी का 40 का पाठ आपके बीच में जितने लोग आपको आता है हमारे साथ करें। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अवध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग बनी के।
अंग और श्री गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगा, वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि नारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करास गए सदा शत्रु मंचेकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक शाम और गणराओ, या छवि को कहीं जात न का। देवन राजाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आए हमारा निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुआरी। तुरत चढ़ानन आप पठायो, लवि निमेष महामारी गिराय। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार वेदित संसार। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाए, सबहि कृपा कर लीन बचाए। किया तपेद भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा दासु पुराण। दानिन मा तुम समको नाही, सेवक स्तुति करऊं त्य सदाई। वेद नाम बहिदा तब गावे, अगत अनादि वेद नहीं पावे। प्रगति उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाल। कीन दया तह सही सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे भारी, कीन परिचंत वही दुहारी। एक कमल प्रभु राघव सोई, कमल नयन पूजन चा सोई। कठिन भक्ति देखें प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मही चैन न आवे। त्राहि त्राहि मह नाथ पुकारो, यही अवसर मैयानुबा। ले त्रिशूल शत्रुवन को मारो, संकट से मैयानुबा। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट बा। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जाचे सो फल पाए। स्तुति कहीं विधि करो तुम्हारी, क्षमो ना तब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विधन विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारणपा। जो या पाठ करे मन लाई, तापर हो भय शंभु साई। ऋणिया हो को जो अधिकारी, पाठ करे सो पावन। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तभी न के रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुना। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत पार शिवपुर में पावे। गए अविद्यास दास तुम्हारी, जानि सकल दुख हरो हमारी। नित नेम कर प्रार्थी, पाठ करो चालीस। ताकि मनोतम कामना पूरन कर जगदीश। मकसर है शटी है मंत्र ऋतु, सम्मट 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूरन कीन कल्याण। शंकर भगवान की जय। सीधे आज का विषय में निकलते हैं, हिमालय का तप। शिव महापुराण अनेक वक्ता ने बोले हैं, लेकिन जिस विषय पे अभी हम बोल रहे हैं वो ब्रह्मा और नारद मुनि के विषय बीच में है संवाद। ब्रह्मा जी ने बताया, जब देवता हिमाचल और मैना को उपदेश लेकर लौट गए तो दोनों उमा देवी की आराधना करने लगे। उन्होंने चैत्र माह के लेकर के 27 वर्ष तक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर दुर्गा भवानी उमा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुई। उनसे वर मांगने के लिए कहा तो हिमाचल ने उनसे 100 पुत्र तथा पुत्री के रूप में उमा देवी से स्वयं प्रकट होने की इच्छा प्रकट की। देवी ने उनसे तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात मैना के गर्भ से ज्येष्ठ पुत्र मैनाक पैदा हुआ। वह इंद्र के द्वारा पर्वतों के पर काटने पर समुद्र में छिप गया और समुद्र से मृतता कर लेते हैं। कौन? मैनाक। हिमाचल तथा मैना दोनों ही देवी उमा और भगवान शिव के ध्यान में लग गए। उत्तम समय पर मैना रानी के गर्भ में धारण किए के समय आने पर सती प्रकट होती। उमा की कन्या के रूप में प्रकट होकर संसारिक जीव की तरह रुदन करने लगती। कन्या का रुदन को सुन करके सब प्रफुल्लित हो जाते हैं।
उनका नामकरण संस्कार होता तथा अनेक प्रकार के दान आदि वितरित किया जाता है हिमालय पर। देवी जगदम्बा भी नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगी और युवती बन जाती हैं। एक दिन भगवती शिव जी के प्रेरणा से हिमाचल के घर गई। हिमाचल ने तुम्हारा आदर सत्कार किया और कन्या के भविष्य में विषय में पूछा है। तुमने बताया कि कन्या बहुत भाग्यशाली है, परंतु इसका पति दिगंबर है, निर्गुण, काम वासना रहित, भोगी, माता पिता से हीन, अभिमान रहित, साधु वेशधारी होगा। ऐसे सारे बचे विषय इनका पुत्री पार्वती के विषय में बताते हैं। आगे सुनिए। और ये माता पिताजी से हीन, ना इनका माँ है ना पिता है, और अभिमान रहित, इसकी ना अभिमान कभी नहीं परेशान कर पाएगी किसको, भगवान शिव को। साधु वेशधारी, ऐसा लगेगा कि भगवान है ही नहीं साधु जैसा। तुम्हारी यह बात सुनकर हिमाचल और मैना बहुत दुखी हुए हैं, परंतु हे नारद, तुमने इनका आश्वासन दिया है कि सभी लक्षण शुभ तो है, क्योंकि भगवान शंकर इसके पति बनेंगे, इसलिए पार्वती को शिव जी की प्राप्ति के लिए तप करना आरंभ कर देना है। ऐसे नारद मुनि उपदेश दे देते हैं हिमावन और मैना को। अब पार्वती के सपने के विषय में कथा। एक बार मैना ने अपने पति हिमाचल से कहा कि पार्वती अब कुछ बड़ी हो रही है, अतः इसके लिए वर के लिए तलाश तो करना चाहिए। हिमाचल ने मैना से कहा कि नारद जी का बात याद तो है ना, वो कभी असत्य तो कहते नहीं। पार्वती जी शिव जी की तपस्या करने को कही। यह सुनकर मैना ने आंखों में आंसू भर ली। वे पार्वती को कोमलता को देखकर बहुत दुखी हुई। पार्वती बोली, माँ, मैंने आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में एक सपने देखा है। मुझे तपस्वी व्यक्ति ने कहा कि हे भाग्यवान, शिव की प्राप्ति के लिए तुम तप करो। पार्वती बता रही अपने माँ से। यह सुनकर के मैना ने यह सारी बात हिमाचल को भी सुना दी कि देखिए हमारी पुत्री का क्या सपने में मिला। तो शिव हिमालय की संवाद। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि कुछ समय पश्चात भगवान शिव नंदी पर सवार होकर के गणों सहित हिमाचल के उस प्रदेश में पधारे जहाँ पतित पावनी गंगा ब्रह्मलोक से आकर के उतरी है, गंगोत्री स्थान पर। शिव जी ने उसे तप से योग समझ करके आत्मचिंतन करने लगे। शिव जी को आगमन को समाचार सुनकर हिमाचल उनके दर्शन के लिए हिमालय पहुंचते। उन्होंने शंकर जी को प्रणाम कर उनका विधिवत पूजन किया। भगवान शंकर ने हिमाचल से कहा कि मैं यहाँ तप करने के लिए विचार से आया हूँ, आप ऐसी अवस्था कर दीजिए कि मेरे तपस्या में कोई विघ्न न हो। तो हिमाचल ने कहा कि प्रभु, आप यहाँ तपस्या कर सकते हैं, आपकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं होगा। हिमालय बता रहे भगवान शिव जी को। ऐसा करके उन्होंने भी सभी प्रकार की व्यवस्था तो कर दी। कुछ दिनों के बाद फल फूल लेकर पार्वती के साथ हिमाचल भगवान शिव के पास पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, भगवान, यह मेरी कन्या पार्वती है, इसे मैं आपकी सेवा में लाया हूँ, कृपया इसे आप अपनी दासी समझकर स्वीकार। हिमाचल की बात सुनकर भगवान शंकर जी ने अपने आंख खोले और स्वर्गवार सुंदर उमा को देखकर हिमाचल से बोला, हे राजन, यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर और रूपवती तो है, इस कारण से मैं इसका भगवान शिव और हिमाचल के बीच में बात है, कहना कि ये ठीक नहीं समझूंगा, क्योंकि इससे तपस्वियों को तपस्या भंग हो जाएगी। या सुनकर हिमाचल व्याकुल हो और चिंता में पड़ गए। शिव पार्वती का संवाद आगे हम सुनते हैं। भगवान शिव और पार्वती का पहला बातचीत क्या होता। भगवान शंकर की बात सुनकर पार्वती बोली कि हे योगीराज, आपने पिताजी से जो बात कही है उसका उत्तर मैं देता हूँ। आपने जो तप करने की निश्चय किया है वह क्या शक्ति युक्त नहीं है? यही शक्ति सभी कर्मों में प्रवृत्त बताई जाएगी है, और इसी से इस चराचर संसार को पालन, संहार और रचना होती है। आप इस पर विचार करें कि यह प्रकृति क्या है और आप कौन है? पार्वती पूछ रही शिव जी से। यदि प्रकृति ना हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार की शक्ति का पूजन करते हैं और जो जगत का कार्य कर सकते हैं? कहने का अर्थ कि एक व्यक्ति चलता है तो शक्ति लेके चलता है, और पार्वती के कहने योग है। बात यह है कि पार्वती शक्ति का रूप है। भगवान शंकर इधर ये सुन करके भगवान शंकर क्या उत्तर दे, पार्वती, मैं तप के द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ, अब मैं तत्व रूप से सिद्ध हूँ। यह सुनकर पार्वती हंसकर बोलती है, यागाज, आप कैसे बातें कर रहे हैं? थोड़ा सोच करके बताइए। यदि आपने प्रकृति को नाश कर दिया होता
तो आप किस प्रकार से विद्यमान होते हैं? प्रकृति यानी कि नेचर को। तो संसार के सभी कार्य कैसे हो सकती थी? क्या आप प्रकृति के तत्व को नहीं पहचान सकते? प्रकृति में है अग्नि है, धरती है, वायु है, आकाश है, जल है, ये तत्व हैं। आप पुरुष हैं और मैं प्रकृति हूँ। आप मेरी कृपा पर सगुण होकर के निष्ठवत हो, नहीं तो आप किसी भी कार्य में करने के समर्थ नहीं हो पाओगे। या सुनकर शिव जी बोले कि हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो तुम श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा के तत्पर हो जाओ, और हे हिमाचल, हम तप करने के लिए इच्छा रखते हैं। तुम्हारी ये कन्या चाहे तो प्रतिदिन हमारी दर्शन करने आ सकती है। इतनी बातें भगवान शिव कह देते हिमाचल। उसी दिन से पार्वती प्रतिदिन शिव जी के दर्शन करने आने लगी। ये षोडश उपचार पूजन, यानी कि कोई देवी देवता का पूजन 16 कदम पे होता है, 16 स्टेप्स पे, तो षोडश उपचार उसको कहते हैं। प्रतिदिन चरणामृत लेने आने लगती। कौन? पार्वती। इधर तारकासुर के डर से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्र आदि सभी देवता ब्रह्मा जी से बोले कि कोई ऐसा उपाय करो कि पार्वती और शिव जी का ब्याह हो जाए। क्योंकि तारकासुर नाम का एक राक्षस है जो भगवान शिव को पहले से प्रसन्न कर चुके हैं, और भगवान शिव से बताया मृत्यु की जहाँ बात आती तो शिव जी से मांग दिए कि भगवान मेरा मृत्यु ना हो। भगवान बोले ऐसा तो नहीं संभव है, लेकिन दूसरा कुछ मांग लो। बोले कि भगवान आप तो वैरागी है, आप तो कभी ब्याह करने वाले नहीं, अब यहाँ नहीं करने वाले, लेकिन आपसे कोई संतान हो वही हमारे वध कर पाए। तो भगवान शिव जी जब तक ब्याह होगा नहीं तब तारकासुर का मरण कैसे? तो तारकासुर से सारे देवताओं डरा रहे थे उस समय। जाकर के ब्रह्मा जी से बोलते हैं कोई ऐसा उपाय करो कि शिव पार्वती का ग्रहण हो जाए, हमारे कार्य सिद्ध हो। इस कार्य के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा, परंतु शिव जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ी, उल्टे शिव जी ही उसे भस्म कर दिए। देवताओं ने भगवान शिव के पास कामदेव देवता ऐसे हैं जो कामित कर, जिसके ऊपर असर करते हैं वो व्यक्ति स्त्री की तरफ धीरे धीरे लीन होगा, और कामदेव को भेजते, लेकिन शिव भगवान ने अपने आँख खोलकर कामदेव को ही वशम कर दिए। अब बजरांग जन्म तथा पुत्र प्राप्ति का वरदान के विषय में सुनिए। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ये तारकासुर कौन है प्रभु? इसने देवताओं को क्यों पीड़ित कर रहा था? शिव जी ने काम को क्या कैसे भस्म कर दिया? ये सारी बात बताओ। नारद जी पूछ रहे ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने बताया कि नारद, मरीचि के पुत्र जो कश्यप हुए थे, उन्हें दक्ष की कन्या दीति ब्याही थी। कल हम सुने थे राजा दक्ष प्रजापति जो है ब्रह्मा जी के पुत्र, उनके पास 60 कन्याएं हुई थी। तो एक एक ऋषि मुनियों के साथ ब्याह हुई थी। एक कन्या कश्यप ऋषि के पास जो है उनका नाम है दीति। उसी से हिरण्यकश्यप और हिरण्यपुरुष नाम का 2 पुत्र भगवान श्री हरि के बराह और नरसिंह रूप धारण करने के मारे थे। उन्हीं से 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्ययक्ष। तो हिरण्ययक्ष जो एक भाई और दूसरा पुत्र हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप दोनों राक्षस स्वभाव के थे, और दोनों को मारने के लिए भगवान विष्णु को अवतार लेकर पहले आना पड़ा। हिरण्ययक्ष को मारने के लिए भगवान सूर्य का रूप धारण किए, वराह रूप में। हिरण्ययक्ष क्या किए थे? पूरी धरती को उठा करके पानी में डाल दिए थे। भगवान सूर्य को रूप धारण करके विष्णु भगवान फिर धरती को लाकर स्थापित किए थे, और हिरण्यकश्यप उसका भाई बदला लेने के लिए कि मेरे भाई को भगवान विष्णु ने मारा है, तो हिरण्यकश्यप तैयारी किए थे भगवान विष्णु का पूजन कोई ना करे। अंत में उसका क्या होता है, उनको मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह रूप धारण करके आते हैं, जिसमें प्रहलाद का चरित और होलिका का पर्व की भांति। तो उसके पश्चात दीति के गर्भ से ग्रह इंद्र ने गिरा दी करके पेट में है खंड खंड कर देते हैं। इससे उसको 49 पुत्र हुए, और तो जो मरुदगण कहलाए, और वे स्वर्ग क्यों चले गए। इसके पश्चात दीति के 10,000 वर्ष तक तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर कश्यप जी ने वज्रांग नाम का एक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। दीति वही है, कश्यप ऋषि वही है। वज्रांग ने माता दीति की आज्ञा से देवताओं को जीत करके उनके राज छीन लेते हैं, स्वर्ग लोग आदि। फिर ब्रह्मा जी और कश्यप जी ने जाकर के वज्रांग द्वारा बंदी बनाए गए देवताओं से मुक्त किया।
बजरंग ने उनका राज्य भी लौटा देते और ब्रह्मा जी के उपदेश से वह सात्विक भाव वाला व्यक्ति हो जाता। ब्रह्मा जी ने उसे एक रूपवती स्त्री प्रदान कर दी। वह स्त्री ने अपने पति को महापराक्रमी से हरि को जीतने वाले पुत्र को याचना की। पति के ब्रह्मा जी ने उपासना और तप करा करके एक पराक्रमी पुत्र का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी वरदान देकर ब्रह्मलोक चले गए। और वरदान में कौन सा पुत्र आने वाले हम सुने। कुछ समय पश्चात बजरंग की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसके एक लंबे चौड़े शरीर वाले पराक्रमी बालक को जन्म हुआ। उसके नाम और उसके जन्म के समय समस्त संसार में कपश युक्त और उपद्रव होने का प्रारंभ हुआ जन्म लेते ही। और कश्यप जी ने उनका नाम तारकासुर किया। तो ऐसे लंबी चौड़ी कथा दक्ष प्रजापति से जुड़ी हुई। हिरण्यकश्यप, हिरण्ययक्ष, उन्हीं का फिर पुत्र अलग, वहां से आई बजरंग, बजरंग से संतान होते होते आई है तारकासुर। इसका इतिहास सुनिए। उसी समय समस्त संसार में कपश युक्त हो जाती, बहुत सारी उपद्रव हुए उसको आने पर। और कश्यप जी ने उसको नाम तारकासुर तो रख दिए। कुछ समय बाद या पर्वत के आकार का सब बन जाते हैं। उनसे तप करने के लिए माता की आज्ञा मांगी। माता ने उसे प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा प्रदान तो कर दी, लेकिन इस पर उसने देवताओं को कोजितन करके इच्छा से मधुबन में तपस्या करने, उनसे अपनी भुजाएं ऊपर को उठा करके ऊपर की ओर से दृष्टि कर करके और पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के 100 वर्ष तक तपस्या करने लगे। मैंने एक पैर पर खड़ा होना, वो भी मोटी अंगूठी पर खड़ा होकर के 100 वर्ष खड़े रहना। उसको तप से देवलोक भी जलने लगे कि देवताओं भी सोचने लगे कि ये तप, ऐसा कठोर तप तो हमसे भी नहीं होगा। और ये व्यक्ति तारकासुर राक्षस स्वभाव वाले एक ऐसे 100 वर्ष तक तपस्या। तब ब्रह्मा जी ने उनको सम्मुख पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने को कहा। उस पर तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर वरदान मांगा कि इस संसार में मेरे समान कोई बलशाली ना हो और भगवान शंकर के वीर से उत्पन्न होने वाला पुत्र को मेरा शस्त्र द्वारा वध करे। यही इस पर ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके अपने लोक को चले जाते हैं। और उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने की आज्ञा लेकर शंकराचार्य ने दैत्य के राजा तारकासुर को नियुक्त। उस समय अब तारकासुर जब इतने ताकतवर हो गए, बलवान हो गए, शक्तिवान हो गए, तो दैत्य को यानी राक्षसों का राजा उसके उन्हीं का पद मिल जाते हैं। वह देवताओं से पीड़ित करता था, देवताओं को भी परेशान करता कि इतनी वरदान मिल चुके तुमको, और दंड देने लगा। इंद्र ने भयभीत होकर तारकासुर को खजाना, परावत, हाथी, उर्षवा, घोड़ा आदि प्रदान कर दिए। इंद्र भी, देवताओं का राजा इंद्र, ये भी जो उनके एरावत हाथी हैं, खजाना, सारे संपत्ति, सब कुछ सब तारकासुर दे दी। ऋषियों ने तारकासुर को कामधेनु गाय दे दी। ऋषि मुनियों के पास सबसे उत्तम वस्तु क्या है? गाय। कामधेनु गाय, जो चाहे उससे मिल सकता है। जितने भी पालन पोषण करना के लिए हिसाब से भोजन चाहिए तो गाय का दूध से ही सारी भोजन, संपत्ति चाहिए तो गाय के दूध से ही सब कुछ प्रबंध होता। तो ऋषियों के पास सबसे उत्तम चीज क्या थी? कामधेनु गाय। वो भी तारकासुर ले जाते हैं। उसने पृथ्वी पर घूम घूम कर संसार में समस्त उत्तम वस्तुओं को अपना अपना अधिकार बना लिया और धरती पर फिरते थे। जो जो कुछ अच्छा लिखते थे सबके सब अपने आप के लिए सौंप लेते। और वहां देवताओं और इंद्र तथा पितरों का भाग लेने लगा तथा इंद्र आसन पर विराजमान हो जाते। अब जितने भी हम लोग आहुति देते हैं, पूजा पाठ के लिए प्रसाद देते हैं, सब देवताओं इंद्र के पास होता है। इंद्र जिस देवता के नाम से हम देते हैं प्रसाद, भोजन, भोग और हवन आहुति, उनके पास पहुँचाते हैं। और इधर हम कुछ स्वाहा बोल के देते तो देवताओं के पास पहुँचता है, स्वाहा बोल के देते तो पितरों के पास पहुँचता है। लेकिन उसका भी बीच में रुकने लगा, तारकासुर सब कुछ रुकने लगे। तब तो इंद्र आसन पर विराजमान हो जाते। फिर देवताओं के राजा इंद्र, उनके आसन पर जाकर तारकासुर राज करने। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके स्वर्ग पर अपना अधिकार करके और दैत्य को बसा देते हैं, यानी राक्षस जाकर देवलोक में अब निवास कर। अब तारकासुर का स्वर्ग त्यागना, उसका कथा ब्रह्मा जी बता रहे शिव महापुराण के बीच में आपको हम सुना रहे। ब्रह्मा जी बोले कि सब देवता मेरे पास आकर अपना दुख बताने लगे कि ऐसा ऐसा हो रही है। और देवताओं को देख करके
देवताओं को दुख सुनकर मैंने कहा कि मैं तो तारकासुर को मार ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका वरदान ऐसा है कि शिव जी से, वीर से कोई संतान ही उनको मार पाएगा। शिव जी भी नहीं मारेंगे, विष्णु भी भगवान नहीं मारेंगे। वरदान ऐसा होता है कि जिसको मिल गया है उसी अनुसार फिर परिणाम भी मिलता है, और श्राप भी जिसको मिल गया है उसके अनुसार ही वही श्राप काम करता है। ये श्राप और आशीर्वाद दो चीजें हम लोग के जीवन में हैं। कभी कभी हम लोगों के जीवन में कोई काम बनते 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 नहीं बनता है, तो समझना कहीं ना कहीं किसी का श्राप आ जाकर के वो काम रोक दी। और कभी कभी कोई काम नहीं बनने के आसरा है, बिल्कुल नहीं बनने का आसरा, लेकिन बन जाता है, समझना कहीं ना कहीं आशीर्वाद हमारे जीवन में कहीं पड़ी थी, वो आज काम कर दी। तो यहाँ ब्रह्मा जी बने पहले से, तो मैं तारकासुर को आशीर्वाद दे चुका हूँ कि उनका मृत्यु तो शिव जी का वीर से कोई संतान होगा तो ही, तो मैं भी नहीं मार सकता हूँ, परंतु भगवान शिव के वीर से उत्पन्न पुत्र तो जरूर मार सकता है इनको। इसलिए दक्ष की पुत्री सती के रूप में समय हिमाचल में यहाँ मैना के गर्भ में पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी है, उसका विवाह भगवान शिव से करवाया जाए जल्द से जल्द। उससे जो पुत्र होगा वही तारकासुर को मार सकेगा। अब तुम लोग भगवान शिव के पास जाकर पार्वती का विवाह का उत्सव उनसे कराने की प्रयत्न करो, कोशिश करो, क्योंकि भगवान शिव पहले भी नहीं तैयार थे विवाह करने के लिए। सती का विवाह भी ब्रह्मा और विष्णु बहुत समझाए शिव जी को कि ये सती ऐसा ही जन्मी है, दक्ष प्रजापति तपस्या किए हैं, जन्म में यही प्रार्थना किए थे कि आदि शक्ति उनके ग्रह पर पुत्री के रूप में जन्मे ताकि शिव जी के साथ ब्याह हो। तो ऐसे ही कारण से जन्मी और आपके साथ ही ब्याह होना उनको। उसी समय भगवान शिव राजी हुए थे सती के साथ ब्याह करने के लिए। अब देवताओं मनाने जा रहे शिव जी को कि पार्वती के साथ ब्याह कर लो। शिव जी आगे सुनते हैं। फिर मैं भी स्वयं तारकासुर के पास जाकर उसे समझाने के प्रयास किया। कौन बोल रहे? ब्रह्मा जी। वो भी गए तारकासुर। मैंने उनसे कहा कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें इसलिए वरदान नहीं दिए थे कि तुम अपनी सीमाओं को लांघ दो, कि जितने तुम्हें जिस सीमा में उनको रहना चाहिए, जहाँ पे आप जन्मे उसके हिसाब से जिए। ऐसा तो नहीं आपके पास आपको कोई मार नहीं सकता तो आप सारे देवताओं को भी पद छीन लो। या स्वर्ग तो देवताओं के लिए बनाया गया है, तुम अति शीघ्र ही उसे छोड़कर पृथ्वी पर लौट जाओ और पृथ्वी पर ही राज करो, नहीं तो तुम्हारे दुख भोगने पड़ेंगे। मैं उसे समझा कर चला गया। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी। तो तारकासुर ने भी स्वर्ग को छोड़ लेने के लिए और पृथ्वी पर शोणित नगर पर शासन करने के लिए देवताओं स्वर्ग में इंद्र के साथ रहने लगे। तो तारकासुर इस बात को मान लेते, चलो हम स्वर्ग लोग छोड़ देते, क्योंकि जो वरदान दिए थे ब्रह्मा जी आज वही हमसे कह रहे हैं कि स्वर्ग छोड़ दीजिए देवताओं के लिए, नहीं तो परिणाम ज्यादा होगा। आगे फिर कथा था कामदेव और शिव जी के पास जाना। अब कामदेव ने कहा कि वो देवता है जो किसी के ऊपर असर करते हैं, तो ऐसा पुरुष फिर किसी न किसी स्त्री पर आकर्षित ज्यादा होगा। सब देवताओं ने विचार करके शिव जी के विवाह के बात सोची। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उसने कहा कि तुम शिव जी के पास जाकर उनकी काम उत्पन्न करो, जिससे पार्वती का विवाह उनमें, जिससे शिव जी का मन बैठने लगे विवाह करने के लिए। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारकासुर को केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकता है। कामदेव बोला कि मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा देवताओं के लिए। कामदेव शिव जी के माया से मोहित होकर प्रसन्न होकर रति के साथ वहां पर पहुंचा जहां पर भगवान शिव तपस्या में लीन थे। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया फैलाई। उसने सुंदर सुंदर फल और फूलों की से वन और उपवनों को सजा दिया। बसंत के बहार खिल जाते हैं कि ऐसे सजावट कर दिए उस वन को कि माहौल बन जाती है कि पति पत्नी का रहने के लायक। शीतल मंद सुगंध हवा भी बहने लगे। नदी के सरोवर में भी जल इतने मीठे मीठे भर आते हैं, क्योंकि सारे देवताओं मिल करके कार्य करा रहे हैं कि भगवान शिव राजी तो हो जाए। कोयल मधुर शब्द बोल रहे हैं, चिड़िया आदि भंवरे गुजरा रहे हैं। कामदेव ने संपूर्ण संसार को मुग्ध करने वाला बाण चलाए। इतना सब कुछ होने पर भी शिव जी पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा। उसी समय जगत जननी पार्वती भी सखियां के साथ पूजा करने के लिए शिव जी के पास आ जाते हैं। वे एक तरह का कामदेव को सहायक बन गई। शिव जी का ध्यान हटा तो
सकाम भाव से सोचने लगे कि सब क्या हो सकता है, मेरी तपस्या में विघ्न कैसे आ गया। और उसी समय जब पार्वती पहुंचती है, पार्वती की इच्छा भी तो यही था कि अंत में यही तो होना है, शिव जी पार्वती के विवाह। लेकिन पार्वती जब वहां पहुंचती है तो पार्वती सोचती कैसे मैं कामदेव को भी सहायता कर पाऊंगा इस काम के लिए कि शिव जी की तपस्या इसमें टूट जाए और शिव जी जाग जाए, और जाग जाए तो फिर आगे बात विवाह का हो सके। जब क्रोध में हुए थे तो देवी सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में कहां कहां नहीं घूमे, और सबको डर यही था कि भगवान शिव जी का क्रोध ऐसा ही चलते रहेगा तो पूरे महाप्रलय हो जाएगी जल्दी। तो क्रोध देकर धरती कांपने लगी। कामदेव को धनुष धारण किए देखकर भगवान शिव ने क्रोध में और बढ़ोतरी से हो जाते, जिसका उनका तीसरा आंख, तीसरा नेत्र खुल जाती। किसका? शिव जी का। उनसे तीसरे नेत्र जब अग्नि से कामदेव उसी प्रकार भस्म कर दे जाते हैं जैसे कोई फल वृक्ष से गिर करके समाप्त हो जाती है। एक फल गिरती है वृक्ष से और अपने आप से समाप्त हो जाती। इसको देखकर पार्वती अपने घर चली गई। कामदेव तो भस्म हो गए, पर उसकी पत्नी रति ने विलाप किया कि भगवान, उसके करुणापूर्ण विलाप को देखकर समस्त चराचर जीव भी दुखी हो जाते। समस्त देवता रति को समझाने लगे तथा शिव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी ने देवताओं से कहा कि अब तो रति का पति भगवान श्री कृष्ण का पुत्र होगा। जैसे कल हम लोग सुने थे कि दक्ष प्रजापति का पुत्री सती जब शरीर छोड़ती हैं तो उनकी माँ, और जाकर दक्ष प्रजापति भी शरीर जब छोड़ते हैं उनका सर काटा जाता है। शिव जी से मांगते कि माना मेरे पति ने गलती किया तो आपने वीरभद्र के द्वारा दक्ष का सिर कटवाए, लेकिन भगवान मेरा क्या गलती है कि मेरा सुहाग मुझसे छीना गया। तो भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को पुनः जीवित किए थे, लेकिन सती का श्राप के अनुसार उनको बकरा का शरीर मिला था। वैसे आज रति भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे कि मेरा क्या गलती था कि मेरा सुहाग मुझसे छीना गया। तो शिव भगवान बताते कि देखिए, काम देव जो है अपने शरीर से तो विहीन हो गए, लेकिन ये जीवित रहेंगे। आपको अनुभव होगा कि है, लेकिन देख नहीं सकोगे। लेकिन इनका जन्म कब होगा? अब दूसरे जन्म में होंगे, भगवान कृष्ण का बेटा बनेंगे, और जिसमें आपके विवाह उनके साथ दोबारा होगी और आप तब तक ही रहोगे। तब रति को पति भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर के रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होना है, प्रद्युम्न नाम का, और उसका नाम प्रद्युम्न होगा। शंबर नाम का दानव उसे चुराचुर समुद्र में फेंक देगा। शंबर नाम का एक राक्षस प्रद्युम्न को चुरा करके कृष्ण के भवन से चुरा करके ले जाएगा, समुद्र में फेंकेगा। या रति शंबर के नगर में निवास करेगी और इससे इसका पति फिर वापस। और शंबर जो राक्षस राजा उस समय होंगे कृष्ण के आने पर, उसी समय रति भी उनके यहाँ नौकरी पे रहेगी और ये प्रद्युम्न वहां पर आएंगे। देवता बोले प्रभु, कामदेव को तो हमने भेजा था, तो वह देव कार्य के लिए भेजा था कि भगवान आपकी तपस्या रुक जाए और आप विवाह के लिए तैयारी हो जाओ, आपकी कृपा करें। तो यह सुनकर भगवान शंकर बोले, देवताओं, यह कामदेव फिर तो शीघ्र ही जीवित हो जाएगा, लेकिन मेरा गण बन करके आनंद करेगा। एक पति के रूप में रति को बाद में मिलने वाला। मैं शीघ्र ही तुम्हारे कार्य का संपन्न करूंगा, परंतु यह बात किसी को पता न चलना चाहिए। अब तुम सब अपने अपने स्थानों को सुधारो। पार्वती सहित सारे देवताओं अपने अपने लोक को चले जाते। भगवान शंकर भगवान की जय। पार्वती को नारद का उपदेश। अब पार्वती से नारद मुनि क्या कहते हैं सुनिए। कामदेव के भस्म हो जाने पर पश्चात पार्वती जब अपने घर पहुंचती तो उन्होंने 24 घंटे खाते पीते उठते बैठते सोते जागते शिव जी का विरह सताने लगी। ऐसा एक दिन ऋषि नारद घूमते घूमते वहां पहुंचते हैं हिमालय पर। हिमालय ने नारद जी को आदर सत्कार कर बैठाया, इसलिए पश्चात हिमाचल ने नारद जी को कामदेव को भस्म होने जाने की कथा बताई और पुत्री पार्वती के द्वारा शिव पूजन का समाचार सुनाए। नारद मुनि पार्वती के पास जाकर बोले कि पार्वती, तुमने बिना तप किए भगवान शंकर को प्राप्त करने की कोशिश तो की थी और तुम्हारे अंदर कुछ अभिमान भर गया,
कि आपको पहले से पता लग गया है कि आप शिव जी ही तुम्हारे वर बनेंगे, तो आपका अभिमान हो गया कि जैसा भी होगा शिव जी के साथ ब्याह तो होगा। लेकिन आपको तपस्या करना पड़ेगा, तब तुम भगवान भोले शंकर को प्राप्त कर पाओगे, तपस्या से अलग होकर नहीं। नारद मुनि ने पार्वती को बस यही सरल मंत्र बता दिए, 5 अक्षर वाला ओम नमः शिवाय। पंचास्त्र मंत्र को दीक्षा दी, उसके विधि बताकर नारद जी वहां से चले जाते, पार्वती जी उसमें लीन हो जाएंगे। अब पार्वती की तपस्या आरंभ होती है। इस कथा को हम लोग देवी भागवत में नवरात्रि में सुनते हैं, रामनवमी में भी, रामायण के अंतर्गत भी आता है कि पार्वती कैसे तपस्या करके शिव जी को पाई। पार्वती की तपस्या के विषय में सुन लीजिए। नारद मुनि के बताने अनुसार पार्वती ने अपने पिता हिमाचल से शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा मांग ली। पिता हिमाचल से ने कहा कि तुम अपनी माता को पूछ करके तपस्या आरंभ कर दो। माता ने कहा कि तुम घर में तपस्या कर सकती हो, वन में तो अनेक बाधाएं उत्पन्न होगी, आप वन में कहाँ जाकर बैठोगे, घर पे ही करो। स्त्रियों को शरीर वन में रह करके तपस्या करने वाली नहीं है पार्वती से। पार्वती यह सुनकर के अत्याधिक दुखी हो जाती। पुत्री को दुखी देखकर माता ने वन में ही तपस्या करने लगी की आज्ञा प्रदान कर दी। पार्वती माता पिता को प्रणाम कर उस स्थान पर गई जहां पर शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था और वहां पर गंगा निकलती थी। तो जहां पर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया, उसी स्थान को चुने और उसी स्थान पर गंगा भी बह रही थी। वहां पार्वती ने वेदी को निर्माण करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप शुभारंभ कर दिया। वे गर्मी में पंचरंगनी तप, वर्षा में शीतकाल और शीतल जल में बैठ करके मंत्र का जप करते रही। गर्मी भी सहना, ठंडी भी सहना और रात्रि भी सहना। इस प्रकार से जप करते ही उन्होंने 3000 वर्ष बिता दिए। पार्वती ने इस कठिन तप से देखकर देवराज इंद्र और सभी देवताओं उनके दर्शनार्थ आने लगे, क्योंकि अभी तक कितना भी कठिन थी, कोई स्त्री कोई पुत्री इतने तपस्या नहीं कर रही थी, अकेले एकांत वन में बैठ करके। पर्वत पर रहने वाली तो नाम तो है पार्वती, हिमावन पुत्री भी कहा जाएगा। पार्वती के तप से त्रिलोकी तृप्त हो जाते हैं। तीनों लोक में कोई ऐसा नहीं। तीनों लोक बोले तो देवताओं का लोक, धरती लोक, पताल लोक। पताल लोक कहाँ? धरती से नीचे। ऋषि लोग, मुनिजन, यक्ष, गंधर्व, देवता और दानव आदि सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने इन सब को लेकर के श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। सबने उन्हें सप्तम होते हुए समस्त लोगों को हाल सुनाया। श्री हरि ने कहा कि बंधुजन सुनिए, ये सब पार्वती को तपस्या का परिणाम है कि तुम सब मिलकर के भगवान शंकर के पास जाइए। कि इतने सारे ऋषिगण, इतने सारे देवतागण, ब्रह्मा और विष्णु सब एकत्रित कब कहाँ हो पाएंगे, लेकिन पार्वती की तपस्या हम लोग को इकट्ठा करा दी और तुम सब मिलकर भगवान शंकर के पास चलते हैं। या सुनकर कामदेव के भस्म हो जाने का स्मरण कर सब कांपने लगे कि भगवान शिव जी का तपस्या चल रही थी, कामदेव गए थे तो भगवान शिव तो उनको भस्म कर दिए थे, कहीं हम लोग ऐसा समय ना पहुंच जाए शिव जी हम लोग पर क्रोधित ना हो जाए। इस पर श्री हरि ने उन्हें समझाया कि तुम लोग डरिए मत, भगवान शिव तो बहुत दयालु हैं, वे हम सब को स्वामी हैं, ये अवश्य रक्षा करेंगे, इसलिए तुम सब उनकी शरण में शीघ्र ही चलो, क्योंकि हम कोई कार्य लेके चल रहे हैं। तब श्री हरि के बात मानकर सभी लोग शंकर भगवान के शरण में जाते हैं। कैलाश पर्वत मात्र एक देवता का पर्वत है, किसी एक देवता का स्थान धाम इसी धरती पर है, तो भगवान शिव का। और कोई देवता का धाम इस धरती पर नहीं है, सब देवताओं का धाम अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन शिव जी का धाम इसी धरती पर है। सभी को कैलाश पर जाना है। कितने लोग जीते जी जाते हैं दर्शन करने के लिए, मृत्यु के बाद में सबको तो शिव जी के पास ही जाना है। शिव जी शमशान भूमि के देवता है, तो सभी को शिव जी के पास तो जाना है, कैलाश पर तो सभी को जाना। तो सब देवताओं वहां पहुंचते हैं। नारद जी को आगे करके सभी व्यक्तियों ने आनंद पूर्वक उन्हें प्रणाम किए और उनकी स्तुति करने लगे। शंकर जी को स्वीकृति कैसे होती वो सुनते हैं। सभी बोलते हैं कि सुनिए, हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को
संबोधित करते हुए पूछा कि आप लोग यहाँ मेरे पास किस लिए आए? ब्रह्मा जी से प्रश्न। श्री हरि ने कहा, भगवान तारक असुर के कारण ये सब पीड़ित है। एक राक्षस है तारक असुर, जिसको मारने में हम सब असमर्थ हैं। तो कभी आके देवलोक छीन लेता है, तो कभी ऋषि मुनियों को तपस्या भंग करता है, तो कभी भक्त जन को परेशान करता है, तो कभी पाताल लोक पहुंच जाता है, वहां सभी को। कारण यही है, इसे हम स्थान चुन करके जीवित किए हैं। आप हिमाचल के पुत्री पार्वती के साथ विवाह कर लो, और उनसे जो पुत्र होगा उसी के द्वारा उनसे वध हो सकता है। यह सुनकर शिव जी बोले कि पार्वती से विवाह नहीं करूंगा, मेरे काम का को भस्म कर दिया, मैंने काम को भस्म कर दिया। काम को भस्म कर दिया मतलब है कामदेव को भस्म कर दिया। काम क्या होता है? हमारे काम का मतलब होता है कि डिजायर्स। तो काम को भस्म कर दिया। शिव जी ने कहा कि हमारी इच्छाएं, हमारी डिजायर्स की पत्नी के साथ रहो, वो भस्म हो गई, वो समाप्त हो गई। तो भगवान शंकर ने बताते आत्मचिंतन में लीन हो जाते। इस पर सभी ने नंदीश्वर से कहने पर पुण्य उनकी स्तुति की। भगवान शिव जी के पास कोई बात पहुंचाना हो तो शिव जी का सवारी नंदी के कान में जाके मिला। शिव जी के मंदिर कहीं हो, भगवान शिव से कुछ उपदेश देना हो तो शिव जी के सवारी नंदी उनके पहुंचाओ। राम भगवान की कोई बात पहुंचाना है तो हनुमान जी से कहो, नहीं? तो ऐसे जैसे राम को प्रिय हनुमान जी, वैसे शिव को प्रिय नंदी है। तो नंदी बैल के रूप में है, हर एक शिवलिंग के पास नंदी होता है। तो यहाँ पे बता रहे कि आप लोग नंदी से पूछ करके आगे करो। शिव जी पुनः ध्यान में लग गए। अब देवताओं को अभिलाषा को समझकर ये विवाह बंधन के कारण है, परंतु मैं भक्तों के अधीन होने के कारण अनुचित कार्य भी कर बैठते हैं। इसी कारण मैं आप लोगों को अनुचित इच्छा को भी पूर्ण करूंगा। तुम तारकासुर को उपद्रव के निजात दिलाने के लिए ये अनिच्छा से भी पार्वती के साथ विवाह करूंगा। अब तुम लोग निर्भर होकर के अपने अपने स्थानों को पधारो। इतना कहकर उन्होंने भी मौन धारण कर लिया। कौन? नंदी। बताती कि देखिए मैं प्रयास करूंगा शिव जी को समझाने के लिए, लेकिन आप लोग अपने अपने धाम को जाओ, समय आएंगे तो शिव जी को मैं इस बात को दोबारा जागृत कराऊंगा। नंदी बताते हैं। आगे कथा आता है कि पार्वती की परीक्षा। अब भगवान शिव जी का इच्छा तो बढ़ेगी कि देवताओं को कार्य, जब कोई भी काम किसी देवता से नहीं होता है तो महादेव के पास तब पहुंचते तो ही कि महादेव आप ही हमारी आश्रय बनिए। तो महादेव के पास पहुंचे हैं। अब शिव जी को इतना तो होता है, बनता है कि कुछ न कुछ कार्य सिद्ध करें। तो यहाँ सोचने लगे कि ब्रह्मा जी बोलते, नारद जी जब श्री हरि आदि सभी देवता चले गए तो भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को बुलाया। हमारी सनातन धर्म जो चल रही है ये कैसे चल रही है? सबसे ज्यादा तपस्या कर रहे हैं 7 ऋषियों लोग। 7 ऋषि जो तपस्या कर रहे हैं, यही बैठते कहाँ पर? कैलाश पर्वत पर। हम और आप जाएंगे वहां तो देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन सप्त ऋषि की तपस्या से सनातन धर्म गिरते 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 भी कभी नष्ट नहीं हो पाएगा, फिर उठ जाएगा। तो सप्त ऋषियों को भगवान शिव बुलाते कि देखिए आप लोग हमारे लिए कोई कार्य करिए। क्या करना है सुनिए। तुम गौरी के शिखर पर जाकर पार्वती से मिलो। वे मुझे प्राप्त करने के लिए महान तप कर रही है। उनके प्रेम की परीक्षा लो कि कहीं ऐसे तो नहीं सती जैसा हो। सती का प्रेम तो था, लेकिन सती अपना परिवार से अलग नहीं होना चाहती थी। जिस परिवार में जन्मी थी चाहती थी उस परिवार में भी जो जुड़ी रहे, शिव जी के साथ भी रहे। दोनों का मेल नहीं हो पा रही थी। उसको पता था, सती को पता था कि उनका पिताजी शिव जी से वैर करते हैं, फिर भी अपने पे चाहे इधर ना हो, चाहते थे कि शिव जी भी ठीक है उनके पसंद रखे, उधर पिताजी को प्रसन्न रखे, दोनों नहीं हो पाया। तो परीक्षा लेने के लिए शिव जी भेजते हैं सप्त ऋषियों को। 7 ऋषियों की जाइए, पार्वती का शरीर तो बदल गई, सती से पार्वती हो गई, लेकिन विचार बदली कि नहीं? वो बात। तो उनका प्रेम की परीक्षा लो। आज्ञा पाकर सप्त ऋषि गौरी शिखर पर पहुंचे, पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने प्रणाम करके पूछा कि हे देवी आप कितना कठोर तपस्या कर रही हैं? पार्वती ने उनसे कहा कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं तो भगवान शंकर को पाने के लिए नारद जी के कहना के वचन को सिद्ध कर द्वारा रास्ते में कारण तप कर रही हूँ। वे मेरे प्राणेश्वर हैं। मुझे पूरी आशा है कि एक नहीं डाला है उन्हें तुम्हारे पिता के 10,000 पुत्रों को तो
नारायण सरोवर में पिता की आज्ञा से तप करके उन्होंने बहा दिया, तो परिणाम में यह निकला कि वे लौट करके आज तक फिर नहीं आए। नारायण सरोवर गुजरात में है, वहाँ की कथा अलग से। विज्ञाधर चित्रकेतु को घर से उसको बसने नहीं दिया, उसने उसको यचनों से निवास करने की महिलार्जन और अमंगल अमृत नगन भूत प्रेतों के साथ रहने वाले को पति बनाने का विचार किया है। तो आप ऐसे कहाँ हो सकते कि जिसके साथ में भूत प्रेत रहते हैं शिव जी के पास, उनके पास आप नगन शरीर, आधा शरीर में वस्त्र आधा नहीं, अमंगल रूप, माने कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो शमशान भूमि का भभूति लगाए। भगवान शिव पहला दिन से हम लोग सुनते आए शिव जी को भभूति इतना प्रिय है और रुद्राक्ष माला प्रिय है और ओम नमः शिवाय प्रिय है। कोई व्यक्ति चलता फिरता हर दिन प्रतिदिन अगर जो रुद्राक्ष धारण करे रहे, भस्म लगाए रहे और ओम नमः शिवाय शिव जी का मंत्र बोलते रहे, तो साक्षात भगवान शिव का एक समझना गण चल रहा है सारे में कि शिव जी के भक्त, परम भक्त चल रहा है। तो यहाँ बताते उसके शरीर में तो अमंगल रूप है, देखने लायक नहीं। शिव जी ऐसे 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 सप्त ऋषि सब पार्वती से एक एक बुराई शिव जी के बारे में बोलने लगे। उन्होंने पहले तो ये बताते कि वे बेचारे तो अपने पिता का यज्ञ में ही जाकर भस्म हो जाते, और उनके बाहर नारियों से अलग रहने वाले तुम क्या सुख प्रदान करोगे वहां पर, कैलाश पर जाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तो तुम हट छोड़ दो और घर चली जाओ अपने पिता और माँ के पास। पार्वती को समझाए कौन? 7 ऋषि। सप्त ऋषियों के बात सुनकर पार्वती जिस हंस कर बोले कि आप जो कहे सो कर लो, वो सत्य नहीं हो सकता है ना। मैं पर्वतराज की पुत्री होने के कारण कठिन से कठिन तप कर रही हूं, मैं घबराऊंगा नहीं। मेरे तप में विश्वास है, मेरी जो नारद मुनि जो वचन दिए वो उसमें भी विश्वास है, मेरे तपस्या में विश्वास है। इतना तपस्या करके मैं छोड़ूंगी तो। नारद जी ने तो मेरा परम हित किया है और नारद जी ही मेरा गुरु बने हैं। नारद जी ही ने मुझे मंत्र दिए हैं ओम नमः शिवाय। मैं भगवान शंकर के परम तत्व को समझ गई हूँ। हे ऋषि, यदि शिव जी ने मेरा विवाह ना हुआ तो कोई चिंता नहीं, बात नहीं, मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी, लेकिन शिव जी के सिवा और किसी के साथ नहीं। सप्तऋषि कहते कि आप चाहते तो हम भगवान विष्णु से ही तुम्हारे ब्याह करा देता हूँ। परम सौंदर्य है, सबसे पहला पुरुष है, उसके बराबर कौन हो सकता है। आप उनके साथ ब्याह करा देंगे, सप्तऋषि बताए। फिर संसार में कभी भी जन अपना धर्म त्याग दें। सूर्य पूर्व के बजाय पश्चिम उदय हो सकता है। बताया कि सूर्य ईस्ट की तरफ उठता है, वेस्ट की तरफ घटता है, पूर्व से ना। लेकिन हो सकता है सूर्य कभी वेस्ट से भी उठे, ईस्ट में डूबे, ऐसा हो सकता है। पार्वती बोलती है, लेकिन मैं अपना हट नहीं छोड़ूंगा, शिव जी से ही तपस्या करके पाऊंगा उनको। परंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल है और अटल ही रहेगी, ये विश्वास मेरा। उनका ढीर संकल्प दे करके सप्तऋषि उन्होंने आशीर्वाद देकर भगवान शंकर के पास लौटी कि भगवान शंकर, ये तो बड़ी अटूट भक्ति वाली निकली पार्वती। सती जैसा विचार इनका नहीं है कि उधर भी इधर भी। सप्तऋषि ने जाकर समस्त वृत्तांत भगवान शिव को बताया। उसके बाद पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर स्वयं दंडी का रूप धारण करके पार्वती के पास गए। पार्वती ने उनको आदर सत्कार तो किया। दंडी रूप से शिव जी ने उससे पूछा कि हे युवती, आप अपने पति से रहित अकेले इतना कठिन तप किस लिए कर रही है? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? पार्वती ने उत्तर दिया कि हे दंडी स्वामी, मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती हूँ, पूर्व जन्म में मैंने दक्ष की कन्या थी। भगवान शिव इस पे भी नहीं राजी हुए, तो स्वयं के परीक्षा लेने के लिए और एक डंडे के सहारा चलने वाले बूढ़े साधु का रूप धारण करके पार्वती के पास पहुंचे जहां पार्वती तपस्या कर रही थी। पूछे इस बात को कि आप कौन हैं? तो पूर्व जन्म में, पहले जन्म में दक्ष प्रजापति का बेटी थी, कन्या थी उनका। पति को अपमान मैंने सहन नहीं कर पाए, इसी कारण से अपना शरीर भस्म करवा दिए थे। अब भी मेरे प्राणनाथ कामदेव को भस्म करके कहीं चले गए हैं। मेरे प्राणनाथ जो शिव जी हैं, कामदेव देवता को भस्म किए हैं, चले गए हैं। तब से भी मेरा मनोरथ पूर्ण होता नहीं है, दिखाई दे रहा। इस कारण से मैं अग्नि में फिर अपने शरीर को भस्म कर दूंगा, लेकिन शिव जी को पाने वाली हट विचार नहीं तोड़ूंगा। इतना कहकर पार्वती ने अग्नि में प्रवेश करने की तैयारी की, परंतु उन्हीं की तपस्या से आगे अग्नि में चंदन की समान शीतल हो जाती है।
पार्वती कोशिश करती कि मैं अभी अग्नि में समा हो जाऊं, लेकिन अग्नि देवता भी आज काम नहीं कर रहे हैं, शीतल ठंडे हो जाते हैं। शिव पार्वती का संवाद, शिव और पार्वती के बीच में अब बातचीत कैसे होता हम सुनेंगे। इसके पश्चात ब्राह्मण के रूप धारण करके शिव जी से पार्वती से बोले, हे ब्राह्मण देवता। इसके पश्चात ब्राह्मण के रूप में आए शिव जी ने पार्वती से कहे, बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मैं कर्म और वाणी से भगवान शंकर की पत्नी बनना चाहती हूँ। मुझे पता है कि यह काम अत्यंत मुश्किल है, फिर भी मेरी यह कामना है कि मैं उनकी पत्नी बनूं। इस पर ब्राह्मण वेशधारी शिव जी बोले कि हे देवी, तुम गलती कर रही हो। मैं अपने गुरु की कृपा से शिव जी की इच्छा अच्छी तरह से जानती हूँ। वे हमेशा नग्न रहते हैं, भस्म लगाए रहते हैं, नंदी नामक बूढ़े बैल की सवारी रहते हैं। इसके पहले उनके साथ सती को भी कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। तुम तो इस संसार के परम सुंदरी हो, इसलिए तुम शिव जी को छोड़कर विष्णु के साथ ब्याह कर लो। इंद्र आदि अन्य कोई देवताओं के साथ बात करो, चाहे चाहट बनाओ, हम उनके साथ ब्याह करा देंगे। शिव जी में पति बनने के कोई भी गुण उपस्थित नहीं है। यह सुनकर पार्वती जी को ब्राह्मण देवता पर क्रोध आ गया। वे बोली कि इस प्रकार की निंदा करने की आपके सप्त ऋषि को इसी तरह चले जाओ यहाँ से, और तुम उन्हें नहीं जानते हो, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु उन्हीं को ही छत्र छाया में सुख पाते हैं। ये आपको पता हो, पहले दिन से कथा हम लोग सुनते आए हैं। शिव जी का पूजन सबसे पहले किसी ने किया है तो ब्रह्मा ने और विष्णु ने लिंग का रूप में, और तब से ही लिंग का पूजन भगवान शिव जी का मूर्ति से और चित्र के पूजन से ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। तो जब जिस देवता का पूजन ब्रह्मा भी करे हैं, जिस देवता का पूजा विष्णु भी किए हैं, वो देवता तो महादेव ही हो सकता है। पार्वती कह रही, शिव जी तो परम पिता है, उनका आयु का कोई अनुमान नहीं लगा सकता ना। उनका आयु, भगवान हम लोग सुने थे, ब्रह्मा जी का जब 100 वर्ष होता है तो विष्णु का 1 दिन होता है, और विष्णु का जब 100 वर्ष होता है तो शिव जी का 1 दिन होता है। तो सबसे महान तो फिर शिव जी निकले। ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता। सर्वसमर्थ शिव जी का निंदा करने वाले को कहीं भी स्थान नहीं मिलेगा। भगवान पार्वती कहने लगी, 8 प्रकार की सिद्धियां उनके चरणों में बैठती हैं और सिर झुकाती। अब आप मेरे सम्मुख शिव जी का निंदा ना करो तो ठीक है, पार्वती कहने लगी। इस प्रकार का कह करके पार्वती जी शिव जी के स्थान में मगन हो गए। ब्राह्मण देवता और कुछ समझाना चाहते हैं, परंतु पार्वती ने अपने सखी विजया से कहा कि इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से भगा दो, या फिर से शिव जी को बुराई करेगा। शिव जी की निंदा करने वाला तो दोषी होता है, परंतु इनके साथ साथ निंदक सुनने वाले भी उतंग दोषी हो जाएंगे। नहीं तो मैं ही यहाँ के स्थान छोड़ देती हूँ। देवी पार्वती अपने दासी से कहती, इस ब्राह्मण को यहाँ से भिजाओ, क्योंकि इनका मुख से निंदा निकलेगा तो मुझे भी सुनना पड़ेगा। तो सुनेंगे तो पाप का भागी हमें बनेंगे। कोई व्यक्ति गलत बोलता हो तो वो तो गलती कर रहा है, उसको तो दो पाप लग रहा है। पहले वो बोल रहा है और सुन रहा है, और दूसरा सामने खड़ा वाला सुन रहा है तो वो भी पाप का भागी बनता है। तो वही बात पार्वती बता रही, इस ब्राह्मण को यहाँ से भगाइए, नहीं तो मैं तपस्या का स्थान बदल। इतना कहकर पार्वती जाने को तैयार हो जाती। ऐसा देख कर फिर ब्राह्मण के रूप में तो शिव जी ही थे, और शिव जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं और पार्वती से बोले कि तुम कहाँ चली। मैंने तुम्हारे परीक्षा के लिए की थी, जिसमें तुम सफल हो गई। तुम्हारी तपस्या से मुझे अपने वश में कर ही लिया। शिव जी बोलते पार्वती से, असली रूप में आगे शिव जी, और तुम्हारे समान इस त्रिलोकी में कोई भी तपस्वी नहीं निकले हैं नारी के रूप में। सचमुच में ए प्राण प्रिय, तुम मेरी अनादिकाल से पत्नी रहो। अनादिकाल मैंने जब तक समय समाप्त नहीं होगा तब तक पत्नी ही पत्नी रहेगी। कौन? पार्वती। मुझे तुमने अपने वश में कर लिया है। भगवान शिव की वाणी सुनकर पार्वती को प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, इतने प्रसन्नित हो जाते हैं और बोलती कि हे प्राणनाथ, आपने मुझे क्यों भुला दिया? आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कृपा करें। मैं ये वृतांत घर जाकर अपने पिता को बताती हूँ कि सचमुच में आपने आज दर्शन दिए मुझे।
और ये आपने स्वीकृति किए, स्वीकार किए है कि मुझको पत्नी रूप में लेंगे, आप मेरे पिता से मुझे पत्नी के रूप में मांग लीजिए। तपस्या कर रही पार्वती, लेकिन फिर भी नियम ऐसा है कि बेटे की तरफ से जा करके कन्या के हाथ मांगना चाहिए। वो यहाँ पर रीति रिवाज निभा रहे हैं। इस तरह पार्वती जी भगवान शिव जी को प्रणाम करके चुप हो जाती। शिव जी ने कहा तथास्तु, आपने कहा कि मैं आकर आपके पिता से आपका हाथ मांगू, सो मांगेंगे। कहकर कैलाश को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने नंदीश्वर आदि गणों को यह शुभ समाचार सुनाया कि जिसने सुनकर सब बड़े खुशी हुए कि जिसके लिए सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो घड़ी बस आने वाली। पार्वती जी अपने घर चलेगी। पार्वती को आने का समाचार जानकर हिमाचल और मैना ने पुरोहित तथा संबंधियों के साथ विमान पर आरूढ़ होकर उन्हें लेने के लिए चले गए। यह शुभ समाचार सुनकर पूर्ववासी भी आ जाते हैं और सब जय जयकार के नारे लगाने। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। शिव माया का वर्णन। ब्रह्मा जी नारद से बोलते हैं कि सुनिए, पार्वती जी को शिव जी में भक्ति को देखकर इंद्र आदि सब देवता सोचने लगे कि हिमाचल कन्या दान करके दुर्लभ मोक्ष को अधिकारी हो जाएंगे। जीवन में हम लोग को सबसे बड़े से बड़े दान करने की आशा करना चाहिए। 3 महादान कहा जाता है अपने शास्त्रों में, अपने ही सनातन धर्म में। पहला महादान है गौदान। सभी व्यक्ति को जीते जी एक गौदान कर लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति को दान करो जो व्यक्ति गौ का पालन करे, गौ को रखे कुछ वर्षों तक, गौ को दूध पूजा पाठ में लगाएं। फिर दूसरा दान हम लोग कर लेना चाहिए, थोड़ा सी जमीन दान करना चाहिए। स्वयं अपने नहीं कर पा रहे तो कोई और कर रहा, उसमें 2 डर लगा, जितना हो सके लगा दें, जहाँ पर समाज का भलाई हो ना। और तीसरा महादान है कन्यादान। तो कन्यादान सभी के भाग में कन्या है नहीं, जिसके भाग में नहीं कन्या तो क्या करेगा। तो उसको क्या करना चाहिए, एक तुलसी के पौधा को दिवाली से बोलो, पालन पोषण करके हर दिन जल डालो, सेवा करो उसको 1 वर्ष तक। दिवाली से 11 दिन बाद जो एकादशी आती है उस दिन तुलसी विवाह होता है। उस दिन तुलसी का पौधा को कन्या का रूप मान करके विष्णु भगवान के मंदिर में पहुँच करके उसको दान करो, पूरा कन्यादान का फल मिलती है। लेकिन जिसके पास है कन्या, इसके विषय में कथा चल रही है, पर्वतराज हिमावन और मैना। देवताओं सोचे लगे सबसे बड़ा दान आज हिमावन करने जा रहे हैं, अपने कन्या को महादेव को देने जा रहे हैं। ये दिव्य रूप धारण करके शिवलोक में पहुंच गए। यह बात ठीक नहीं है। इतना सोचकर कि गुरु बृहस्पति की सेवा में गए और उन्हें पूर्व समाचारों में अवगत कराया। बृहस्पति ने उन्हें बताया कि आप लोग इस प्रकार भगवान शिव के निंदा ना करें, वैसे भी ये मेरे वश की तो बात है ही नहीं। देवताओं के गुरु बृहस्पति। सब देवताओं लोग ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे बोले कि ऐसा कोई उपाय करो जिससे हिमाचल शिव जी का कन्यादान ना करे। और विवाह कैसे करे बिना कन्यादान का? कन्या है तो दान करना। ब्रह्मा जी के नाराज होकर कहा कि क्या मैं ऐसे करके नरकगामी होंगे? क्योंकि देवताओं भी अपने कार्य देखते कि जब कोई सबसे बड़ा दान कर लेगा तो वो आकर के देवताओं के बीच में रहेगा। जितने भी बड़े हम कर्म करते हैं, अच्छे से अच्छे कर्म कर ले तो फिर हम लोग को अधिकार बनेगा देवताओं के साथ रहने के लिए। तो देवताओं को इस बात का डर है कि विवाह तो हो लेकिन कन्यादान वाला विधि ना हो। ब्रह्मा जी ने नाराज होकर कहा कि क्या मैं ऐसा करने में मैं स्वयं जाकर नरक में बैठूंगा क्या? कि ऐसा काम की क्यों मैं रोकूंगा कि हिमायन कन्यादान ना करे? तो स्वयं ही शिव जी के पास क्यों न जाते हो? तुमसे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तब सभी देवताओं स्वयं भगवान शिव जी के पास जाकर उनसे बोले कि हे प्रभु, अब आपकी शरण में आया हूं और उनसे अपनी शंकाएं को बताता हूं। भगवान शंकर ने उसकी बात मान ली। वे स्फटिक माला पहन करके वैष्णव रूप सन्यासी बन करके हिमाचल की सभा में पहुंच गए। वहां शिव जी की निंदा करने लगे। इसके परिणाम से यह हुआ कि मैना और हिमाचल ने शिव जी को कन्यादान ना करने के निश्चय ले लिए। कौन? शिव जी बताते कि ठीक है, अब मैं आपके कार्य कर लेता हूँ कि भगवान शंकर ने ये बात समझते। शिव जी ने स्फटिक क्या होता है?
एकदम माला ऐसा कि कोई सी थ्रू माला ना, बिना कुछ कोई रंग नहीं इसका, ऐसा रूप धारण कर लिए और वैष्णव रूपी विष्णु भगवान का रूप बना करके हिमाचल के यहाँ पहुँच गए और शिव जी का निंदा करने लगे। विष्णु का रूप बना करके वहाँ पहुँच गए और हिमाचल और मैना ने इस बात को राजी हो जाते हैं। हिमाचल के पास सप्त ऋषियों का गमन। अब जो 7 ऋषि को भेजते हैं भगवान शिव की, जाओ हिमाचल की और बातें बताओ कि विवाह कैसे होगी आगे। एक ब्राह्मण वेशधारी ने शिव जी को निंदा की तो मैंने घबरा गई और उन्होंने पार्वती का विवाह शिव जी के साथ ना करने के निश्चय कर लिया है। या बोलती है मैं पार्वती को समुद्र में बहा सकता हूँ परंतु शिव जी को अपना कन्या रूप में नहीं दूंगा। कितनी अड़चन आ रही विवाह में। इतना कहकर मैना ने विलाप करने लगी। पार्वती की मैया मैना सोचने लगी इतने सारे बात हम सुन लिए शिव जी के विषय में, कन्या को जाकर समुद्र में फेंक देंगे लेकिन विवाह तो नहीं। भगवान शिव ने कैलाश पर पहुंच करके सप्त ऋषियों को बुलाकर कहा कि मैं पार्वती के तपस्या से खुश तो हूं और वह मेरी अर्धांगिनी बनने की योग है। मैं इतना तो समझ गया कि मेरी अर्धांगिनी भी पत्नी बनेगी, परंतु हिमाचल इसके लिए तैयार नहीं हो रहे। तुम वहां जाकर हिमाचल और मैना को समझाने जिससे वे पार्वती का विवाह मेरे साथ कर ले। सप्त ऋषि हिमाचल के पास पहुंचते। हिमाचल ने सप्त ऋषि को आदर सत्कार दिया, उन्हें आसन प्रदान करके प्रदान करने के पूछने लगे कारण क्या है। सप्त ऋषि बोले कि हिमाचल तुम पार्वती का हाथ भगवान शंकर को सौंप दो। शंकर भगवान त्रिलोकी का पिता है, तीनों लोक का पिता है, महादेव है, और पार्वती तो संसार का पूरा आदि शक्ति का रूप में अवतार लिए। इससे तुम जीवन तुम्हारे सफल हो जाएगा। हिमाचल बोले कि आप सत्य कह रहे हैं, परंतु अभी अभी एक वैष्णव ब्राह्मण आया था हमारे बीच में, तो था ही शिव जी। वैष्णव आया था, उन्होंने कहा कि मुझे उनको दोषों से अवगत कराया कि जिसके कारण पार्वती को माता मैना कोप भवन में चली गई। अब माता मैना कोप भवन में, जिसको समझाने बड़ा मुश्किल होगी। उनका विचार अब किसी भी कीमत पे हटेगी नहीं, उनके साथ अपनी बेटी का विवाह करने को तैयार नहीं हो रही। यह सुनकर के सप्तऋषि ने अरुंधति को मैना के पास समझाने के लिए भेजे। सप्तऋषि वही 7 ऋषि किसके पास भेजते हैं? अरुंधति। अरुंधति कौन है? गुरु वशिष्ठ का पत्नी। गुरु वशिष्ठ कौन है? भगवान राम का गुरु। अरुंधति ने मैना को समझाया और पार्वती तथा शिव जी के विषय में यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया। ऋषियों ने भी हिमाचल को समझाया कि शिव जी का अपना दामाद बनाकर जीवन को सफल बना लो। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मा और विष्णु उनके ही अंग के हैं और धनपति कुबेर भी उसका सेवक है। इस संसार में जितने से बड़े धाम हैं, ब्रह्मा का ब्रह्मलोक है, विष्णु का वैकुंठ लोक है, कुबेर का अलकापुरी है, ये सब शिव जी से ही निकले हैं। यदि तुम प्रेम पूर्वक कन्यादान ना किया तो बल प्रयोग करके तुम्हारी कन्या को अपनी पत्नी बना लेंगे। तो आप अगर जो नहीं करोगे तो ऐसा। पार्वती का जन्म जन्मदात्री उनका पत्नी है। पार्वती जन्मदात्री जब जन्म लेगी शिव जी को ही पाएगी। तो वशिष्ठ मुनि का उपदेश हम सुनते। वशिष्ठ मुनि अरुंधति का पति, वशिष्ठ मुनि है तो भगवान राम का गुरु, लेकिन और भगवान ब्रह्मा के कंधे से उत्पत्ति हुए थे, पहले हम लोग सुन चुके। ऋषियों ने हिमाचल को बताया। राजा अनरण्य ने भयभीत होकर अपने कन्या ब्राह्मण को देकर अपनी तथा अपने परिवार को रक्षा की। राज अरण्य का नाम सुनकर हिमाचल ने ऋषियों से उनकी पूरी कथा सुनाने का आग्रह किया। वशिष्ठ ने बताया कि 14वें मनु का नाम स्वर्णी था। उन्हीं के वंश में राजा अरण्य हुए थे। वे भगवान शिव का अनन्य भक्त थे। वे 7 द्वीपों में अधिपति थे। उनका भृगु जी को अपने कुल का आचार्य बना करके 100 यज्ञ किए थे। उनके 5 रानियां थी, उनके 100 पुत्र तथा एक पुत्री भी थी, और पुत्री का नाम पद्मा थी और तथा लक्ष्मी उनको समान सुंदरी थी। एक बार पिपलाद ऋषि के एक व्यक्ति को जंगल में अपनी स्त्री के साथ विहार करते देखा। उसको देखकर ऋषि ने के मन में काम वासना जागृत हुई। उनके मन में भी स्त्री प्राप्त करने की इच्छा होने लगी। तब एक दिन ऋषि पिपलाद ने पुष्पभद्रा नदी के
पर राजा अरण्य की कन्या पद्मा को देखा, वे उस से मोहित हो गए। आसपास व्यक्तियों में उनकी हंसी उड़ाने चढ़ी कही जाए तब राजा की कन्या हो जाती। आप उनके पास लिए आप उनसे अपने लिए मांग लो। लोगों ने बात सुनकर ऋषि लज्जित हो गए। ऋषि ने शीघ्रता से स्नान किया और राजा के दरबार में गए। राजा ने राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा चुप हो जाते हैं और कुछ देर पश्चात राजा ने ऋषियों ने फिर कहा कि अपने पुत्री का विवाह मुझसे ही कर दो, नहीं तो कुल सहित तुम्हारा नाश हो जाएगा। मुनि के धमकाने पर राजा रोने लगे। राजा विचारने लगे कि इसे बूढ़े ऋषि की कन्या कैसे दे सकते हैं। उसी व्यक्ति राज पुरोहित तथा राजगुरु वहां पर आए। उन्होंने राजा को समझाया कि ये कन्या का विवाह इन्हीं से कर दीजिए, अतकुल की रक्षा के लिए ब्राह्मण को दिया हुई कन्या दे दीजिए। राजा ने राजगुरु को समझाने पर कन्या का हाथ ऋषि में सौंप देते। पद्मा के साथ ऋषि पिपलाद का विवाह हो जाते और अपने आश्रम को राजा भी राज करने का त्याग करके वन में चले जाते हैं। इस गम के रानी की जब मृत्यु हो जाती, राजा का बड़ा बेटा कार्तिमान राज्य करने लगा। ये हिमाचल जिस तरह अरण्य ने मुनि को कन्या देकर अपने कुल को रक्षा की थी, अब तुम भी अपने कन्या शिव जी को दे लो। एक दृष्टांत बताएं। पिपलाद ऋषि था, अब देख लिए राजकन्या को, थे उम्र के, लेकिन कुल को बचाने के लिए समझाया गया कि इस बेटी का विवाह उनके साथ कर दो। सो किए तो कुल की रक्षा हुई। और आज आपका भी वेला है, अगर जो आप कुल की रक्षा चाहते हो अपने हिमावन, तो अपनी बेटी पार्वती का पानी ग्रहण करवा दीजिए शिव जी के साथ, इनका विवाह उनके साथ। पद्मा पिपलाद की कथा भी आती है, इसमें हम सुन रहे थे। फिर सप्त जिसमें पाद सुनना सुनते हैं। राजा हिमाचल पिपलाद की कथा सुनकर के आगे के एक कथा से जानने की इच्छा करने लगे। तो ऋषि पिपलाद, ये पिपलाद ऋषि यही है जिनका पुत्र होंगे कौन? नंदी। नंदी जो शिव जी का सवारी बनेंगे। तो उसका दृष्टांत बीच में आगे सुना देते। वशिष्ठ जी ने बताया कि पिपलाद और अत्यंत वृद्ध थे, बूढ़े थे। उनका मुंह से दांत टूटने लगे, मुख पर और इस प्रकार से डल पड़ लेते हैं, कमर पर भी झुक जाते हैं, चलते ही पाँव में कांपने लगे थे। वृद्ध मुनि पिपलाद पद्मा के साथ अपनी कुटिया पर जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पद्मा स्वर्ण आदि नदी पर स्नान करने के लिए गई। वहां पर उसकी परीक्षा लेने हेतु धर्मराज के एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण कर गया। वे पद्मा से बोलती कि सुंदरी, तुम महारानी बनने की योग्य हो, तुम पिपलाद ऋषि के लायक नहीं हो। या बूढ़ा ऋषि अधिक समय तक जीवित तो नहीं रहेगा, इसलिए इस बूढ़े को छोड़कर तू मेरे साथ चली जा। इतना कहकर वह पद्मा का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ते। पद्मा क्रोध से भर कर गई थी कि हे पापी दुष्ट राजकुमार, तू दूर हट, तुम कमात ही हो रहे थे, मैं पतिव्रता नारी हूँ। तू यदि मुझे बुरी दृष्टि से देखेगा तो नष्ट हो जाएगा। पद्मा का इस श्राप को सुनकर धर्मराज अपने असली रूप, धर्मराज यानी मृत्यु के देवता, असली रूप में आ जाते हैं। वे तो तुम्हारी परीक्षा लेने में आया था, मैं तो हमेशा पर स्त्रियों की अपनी माता को समझता हूँ, भगवान धर्मराज कह रहे हैं, और अब आप मुझे शाप दे दिए हैं, अब मेरा क्या होगा। इस पर पद्मा बोलती कि धर्मराज आपने ऐसा क्यों किए, लेकिन मेरे शाप असत्य नहीं हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, शाप जब लग जाता है तो अपने काम तो अपने समय पर आकर करेगा, और आशीर्वाद भी ऐसे है, अपने समय पर आकर काम करेगा। असत्य कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि पतिव्रता नारी का शाप कभी झूठा हो ही नहीं सकता। पद्मावती कह रही है, चाहे आकाश हो, तारा हो, वायु हो, पृथ्वी हो आदि नष्ट हो सकते हैं, आकाश भी नष्ट हो सकते हैं, और ताराएं नष्ट हो सकते हैं, हवा नष्ट हो सकता है, पृथ्वी नष्ट हो सकता है, अस्तु धर्म, लेकिन चार बाद इस प्रकार से नहीं नष्ट हो सकते। सतयुग के 4, त्रेता में 3, द्वापर में 2 अपाहद रहने जाते। कलयुग में तुम्हारा एक भी बात नहीं बनेगा। कलयुग के पश्चात फिर भी सतयुग आने पर तुम्हारे 4 इसी प्रकार से। यह सुनकर के धर्मराज प्रसन्न हो गए। पद्मा से कहा कि मैं ये प्रतिव्रता पद्मा, तुम धन्य हो, तुम्हारे अपने पति के चरणों के प्रेम हमेशा बना रहे पिपलाद के साथ। अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा पति यौवन को प्राप्त हो जाएगा। धर्मराज मृत्यु के देवता यमराज, इसको वो आशीर्वाद देते हैं, किसको? पद्मावती को। क्या आशीर्वाद दे कि तुम्हारे पति पिपलाद यौवन यानी कि जवान फिर हो जाएगा, और वे मार्कंडे ऋषि की तरह दीर्घ आयु तलिक रहेगा। मार्कंडे ऋषि एक होया करते थे,
जो जन्म लेते ही उनको पता लग गई, उनको माँ पिताजी के लग गया कि ये मार्कंडे सिर्फ 12 वर्ष तक रहेगा। तो बचपन से ही उसको ज्ञात करा दी कि तुम इस मंत्र को बोलो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवा वंदनार मृत्युर्मोक्षयमामृतम्। जिस मंत्र को देवताओं भी बोलते हैं, जिस मंत्र को हम लोग को बोलना चाहिए शरीर में रोग आदि दूर रखने के लिए, अचानक दुर्घटना जीवन में। तो मार्कंडे मुनि ने वही मंत्र बोलते बोलते जब 12 वर्ष के हुए तो उस यमदूत आए उसको प्राण लेने के लिए, और उस समय मार्कंडे ने एक शिवलिंग को पकड़ लिए। तो भगवान शिव प्रकट होकर बताएं कि इसको आप नहीं ले जा सकते, इसने इस मंत्र को सिद्ध किया है। बोले इनका उम्र लिखा है 12 वर्ष के। तो भगवान शिव ने कहा ठीक, इसके लिखा है 12 वर्ष की उम्र, तो आज के बाद में 12 वर्ष के ही रहेगा। तो आज भी मार्कंडे जीवित है। तो यहाँ पर पद्मावती को मृत्यु देवता धर्मराज आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे पतिव्रता नियम को मैं देख करके तुम्हारे पति को, पिपलाद को, ऋषि को फिर यौवन कर देता हूँ, और इतना देता हूँ आशीर्वाद कि देकर कि वो धर्म पर चलेंगे और तुम्हें अपने पति से 10 पुत्र प्राप्त होंगे। घर आकर पद्मा ने अपने पति को युवक के रूप में पाया और बहुत वर्षों तक सुख प्राप्त करके 10 पुत्रों को जन्म देते हैं। अब सप्त ऋषियों की शिव जी के पास लौटना, अभी भी बात चल रही है भगवान शिव और पार्वती के विवाह के दौड़ में। इस कथा को सुनकर हिमाचल सप्त ऋषियों से बोले कि ये सारी बात पहले हुई थे, हिमाचल को इस कथा के विषय में नहीं पता था। तो सप्त ऋषियों से कहा कि अब मेरे मन को संदेह समाप्त हो गई, कि मन में जो डाउट था समाप्त। क्यों कह रहे हैं हिमालय? हिमालय कौन है? पार्वती के पिता। किसको समझा रहे? सप्त ऋषि। सप्त ऋषि कहाँ से आए? कैलाश से। मेरे प्रत्येक वस्तु, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र कन्या या मेरा शरीर, सब कुछ शिव जी को चरणों में मैं समर्पित कर दूंगा। कौन बोल रहे? हिमालय। अब मैं पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने के लिए तैयारी करूंगा, यह मेरा दृढ़ संकल्प है। दृढ़ संकल्प कि जो कभी नहीं हटने वाला। तब सप्तऋषि ने आनंद मगन होकर के पार्वती तथा हिमालय को आशीर्वाद प्रदान करके अरुंधति के साथ भगवान शंकर के पास कैलाश पहुंचते। वशिष्ठ की पत्नी, गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के साथ कैलाश पहुंचते हैं और वहां पर समाचारों से अवगत करा करके तथा उन्हें कहा कि अब आप विवाह की तैयारी करिए और इस विवाह में समस्त देवताओं को निमंत्रण भेजा है। हिमालय का लगन पत्रिका भेजना, जो हम लोग तिलक के रूप में आज भी शादी होती है सनातनी विवाह, तो तिलक जिस दिन भेजा जाता है तो कन्या की तरफ से भाई लेकर के एक निमंत्रण पत्र जो आते हैं, शादी का कार्ड भेजा जाता है, तो वही निमंत्रण पत्र है कि उस दिन बेटी का विवाह तय हुआ, आप दूल्हा राजा सजा करके लाइए। तो सप्तऋषि के चले जाने पर पश्चात हिमाचल ने गर्ग मुनि के लगन पत्रिका लिखा करके भगवान शंकर के यहाँ भिजवा दी कि इस दिन विवाह तय हुआ है। भगवान शंकर ने लगन पत्रिका बनाने वाले पुरोहित को उचित आदर सत्कार दिया। तो जो आए थे तिलक लेकर उनको सत्कार मिला। उसके पश्चात हिमाचल ने विवाह को सामग्री एकत्रित करें और मंदराचल, चित्रकूट, त्रिकूट, विंध्याचल, अस्तांचल, उद्याचल, श्रीगिरी, बैकुंठ आदि पर्वत तथा गंगा आदि सभी नदियां हिमाचल के यहाँ निमंत्रित होकर उपस्थित हो गए। सब पहाड़ों का राजा, जिनका नाम अभी मैं पढ़ा, उनके राजा एक एक नदी के तरफ से एक एक भाग्यशाली हिमालय के वहाँ पहुंचकर उनके आदर सत्कार करके उन्हें उचित स्थानों पर ठहराए। भगवान शिव कैलाश पर सबको ठहराए। उसके पश्चात हिमाचल ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा कौन है? देवताओं के लिए जो सारे देवताओं को धाम बनाता है विश्वकर्मा, मैंने देवताओं को धाम बनाता है। तो कारपेंटर जैसा, मैंने जिस देवता से जो इंजीनियरिंग करते हैं, कारपेंटरिंग करते हैं, सब ट्रेड वाले, जिसका दिमाग बुद्धि मिलती है, उसका नाम है विश्वकर्मा देवता। तो उनको बुलाए और उनको बताते कि विवाह का मंडप बनवाओ। कहाँ पर? और 40,000 कोस का तक फैला हुआ उस मंडप को विश्वकर्मा ने तरह तरह का स्थावर, जंगम, अलग अलग रूप का फूल, अलग अलग रूप का स्त्री, पुरुष, विष्णु, इंद्र, नंदीश्वर, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां बनाई। तो
जो रत्नों से पीड़ित स्वर्ण में बनाई गई थी, वहां चल थल करके थल से चल भांति होती हैं। इसे देखकर दर्शकों मन प्रफुल्लित होता है कि जिस फूल को देशों देशों से, दूर दूर से, पहाड़ों पहाड़ों से मंगाते हैं और फूल और फलों का वृक्ष वहां पर लगाते मंडप में। 40 कोस के, 40 एक कोस होता है 15 किलोमीटर, तो आप जोड़ लो 40 कोस कितना बड़ा होता है, उतना बड़ा मंडप बनती है। अब शिव जी और देवताओं को निमंत्रण की कथा, बस थोड़ी देर कथा और बोलेंगे आपको, लेकिन ये शादी तक तो पहुंचा देना जरूरी है। आज कैलाश पर भगवान शंकर ने लगन पत्रिका के अनुसार रीति रिवाज करके नारद जी को बुला करके कहा कि नारद जी, तुम मेरी ओर से ब्रह्मा विष्णु और सब देवताओं, मुनियों, सिद्धियों, ऋषियों को गंधर्व आदि का विवाह का निमंत्रण स्वयं देकर आओ और उनसे कहना कि वे सब अपने अपने वाहनों पर परिवार सहित विवाह उत्सव में शामिल हो। सभी को निमंत्रण भेजे और निमंत्रण इतना लिख दिए कि विवाह में आप ना अपने अपने वाहन पे आना। विष्णु आएंगे गरुड़ पर, भगवान आएंगे हंस पर, ऐसे ऐसे देवताओं अपने अपने लोक से आए, लेकिन अपने परिवार सहित ले आना। विष्णु आए, देवताओं आए, सभी व्यक्ति अपने अपने वाहनों को सवार होकर कैलाश पहुंचे। सबको बारात में जाना है शिव जी का। इसके बाद लोकाचार रीतियों की गई हुई तथा शिव जी का श्रृंगार किया। उनके तीसरे नेत्र में मुकुट का कार्य किया। भगवान के 3 आंख है, तो तीसरे नेत्र में भगवान का तीसरे नेत्र यहाँ पर, तो तीसरे नेत्र में जो मुकुट छत पे पड़ना है वहां पर मुकुट उसके द्वारा रोक दी गया। उनके तीसरे नेत्र में मुकुट और चंद्रमा का तिलक धारण कर दिया। चंद्रमा जहां भगवान शिव के मस्तक पर बैठते हैं वहां पर तिलक लगा दिए। कंठ पर बड़े सर्पों का, गले में सर्प, और सर्पों के फनों के ऊंचा उठाकर कानों में कुंडल लगा दिए। शरीर पर भस्म लगा दिए। बाघंबर, भगवान शिव जिस पर बैठते हैं शेर का उसमें चमड़े पर बाघंबर और मृग चर्म उन पे वस्त्रों से जगह जगह धारण करा दिए। इसके पश्चात विष्णु ने कहा कि आप गुहे सुनहा विधि से विवाह कर, जिसके आगे भी लोग में इसी विधि को अनुसरण करें। भगवान शिव से विष्णु भगवान कहते हैं कि देखिए, आप विवाह इस हिसाब से करना चाहिए कि ताकि बाद में सनातन धर्म मानने वाले लोग आपका ही देख करके विधि विधान करें, कि समझें कि शिव और पार्वती के विवाह, आज भी जितने भी शादी होती सब हम लोग रेफरेंस करते कैसे शिव पार्वती के विवाह तो ऐसे हुआ था, तो हम लोग को ऐसे करना चाहिए। तो उसी विधान से करिए। शिव जी ने ऐसा ही किया। उसके पश्चात ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन बोले। स्वस्ति न इंद्रो हृदशर्वाः, स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु किया तथा मंगलिक कार्य करके शिव जी ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया और बारात को सजाकर प्रस्थान करने लगे। कहाँ? कैलाश से हिमालय तक। अब वर यात्रा। महादेव जी ने अपने नंदीश्वर इत्यादि गणों को चलने की आज्ञा दी और कुछ के वहां रक्षा के लिए ठहरा दिया। कुछ लोग रुक गए। उस समय गणों के स्वामी असंख्य गणों के साथ लेकर चले। कटाक्ष के साथ 10 करोड़ और निवृत्त के साथ 8 करोड़ तथा विषभ के साथ भी 8 करोड़ गण चले साथ में शिव जी के साथ। विष्णु भगवान ने अपने वाहन गरुड़ पर चढ़ करके बारात के मध्य में बीच में खड़े होकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी ने वेद पुराण आदि धारण करके सनक तथा प्रजापतियों के साथ चलने लगे। शिव जी के साथ चंडी देवी भी उनके बहन बन करके सिर पर स्वर्ण को कलश लेकर के अपने परिवार के साथ चलने लगी। शिव जी चंडी देवी को अपना बहन बना ली और वो कलश लेकर के चल रही है विवाह में। आगे होता है कि वह विलक्षण चरित्र करती हुई सब गणों को आगे करके चलने लगी। भगवान शंकर ने विष्णु जी की सलाह पर नारद जी को हिमाचल के पास भेजा। नारद जी ने हिमाचल पर यह कह समाचार विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित मंडप को देखा। नारद मुनि जब देखे 40 कोस का मंडप किस प्रकार से विशाल रूप से विश्वकर्मा ने बनाए हैं, तो उसने देखकर नारद जी ने अपने सुध बुध खो गए कि ऐसा कभी होता है क्या, इतने सौंदर्य रूप से कोई मंडप सजता है। आज तक मैंने मंडप ऐसा नहीं देखे। वहां पर हिमाचल के पुत्र मैनाक के साथ नारद जी बारात की अगवानी करने लगे। नारद जी इधर शिव जी की तरफ से पहुंचे हैं, उधर मैनाक जो
मायना और हिमाचल का पुत्र था, पार्वती के भाई, वो तैयारी करने लगे। विचित्रा और माया रूप रचना के वर्णन करने लगे। इन्हें डरने लगे कि मैंने त्रिष्टा के पुत्र को मार कर दिया था तथा पार्वती के पंख पर्वतों के पंख काट दिए थे। इंद्र सोचने लगे कि मेरे ऊपर कोई बदले में भावना से प्रहार न कर दे। विष्णु जिन्हें इंद्र को डर दूर करते हुए कहा कि शंकर जी के साथ होंगे जो कोई, उसका कभी हानि होता ही होता है। जो भगवान शंकर के भक्त हैं उन्हीं को ऐसा व्यक्ति को डर होते हुए भी डर से निकल जाएगा। तब हिमाचल के पुत्रों को आगे करके सभी देवताओं भगवान शंकर के साथ हिमालय के यहाँ पहुँच गए और पहुँच करके देवताओं और पर्वतों के मिलाप होता है। और बारात के आने पर हिमाचल पर्वतों के साथ लेकर अगवानी करने लगे। बारात का देवता को देखकर हिमाचल आश्चर्यचकित हो गए। जिस तरह से पूर्व और पश्चिम के समुद्र आपस में मिलते, उसी तरह से पर्वत और देवता आपस में मिले। पर्वत पर सब देवताओं पहुंचते हैं पार्वती का ब्याह में। भगवान शिव की आज्ञा से सभी को उचित स्थान मिला बैठने के लिए, और इसके पश्चात हिमाचल ने अपने पुत्रों को भेजकर शिव जी को मिलने की इच्छा से बुलाए। इस पर शिव जी ने सभी देवताओं को साथ लेकर सज धज कर मिलने के लिए गए। मैना ने शिव जी को देखने की इच्छा बताई। आज दिखा दी सवेरे मीटिंग यूके की। बोलो शंकर भगवान की। अब बारात पहुंच गए। कल अगर जो आवाज बनोगे तो पता लगे कि शादी विवाह कैसे होगी शिव और पार्वती का। शिव जी के क्षमा पाठ करते हैं रुद्राष्टक के रूप में, तब तक आरती की सजावट हो जाए और शिव जी को भगवती चढ़ाएंगे। अगर जो सबकी इच्छा हो तो बारी बारी से आकर चढ़ाना, अन्य तो फिर मुख्य परिवार। तो भगवती तैयार करो, शिव जी चढ़ाएंगे। आरती पहले करी पहले भगवती कर ले, फिर वही लागे सब खड़ा होंगे फिर आरती। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकालमुकालमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं ननो भूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं सपोरन्नमौलिकलोलिनचारुरगङ्ग लसत्बालबालेन्दुकण्ठभुजङ्ग चलत्कुण्डलमभूषुनेत्रं विशालं प्रसानन्दनं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मणमुण्डनमालं प्रिये शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रणेहं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं प्रियशूलनिर्मूलशूलपानीयं दजेऽहं भवानी पतिभाव्यगम्यं कलातीन्तकल्याणकल्पान्तकारी सदा सजनाजन्तदाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहपहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मधारी न्यायवादुमानात् पदारविन्दं दजेतिह लोके परे वा नारायण न तत्त्वं सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपेनेव पूजं न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखेतपयमानमान प्रभु पाहि आपनमामि मीश शंभु रुद्राष्टमृक्त प्रोक्त विप्रेण हरतोष्ये या पठन्त नारां भक्तां तेषां शंभु प्रसीदत। ओम नमः शिवाय। आइए बारी बारी से आप ही लोग करें, सब लोग करें, कैसे करें? आप लोग पहला 10 आप लोग कर लो, फिर हमारी हम नाम बोलेंगे यहाँ भगवान शिव जी। आप शिव जी पे ही डालो, इधर कर दो। ओम मुझे आप कर दीजिए। बाकी अरे बाद में करिए, फिर इधर लग गई।
ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम महेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शंभुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम पिनाकिने नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शशिशेखराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम वामदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम विरूपक्षाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम कपार्दिने नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नीलकंठाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शंकराय नमः। ओम नमः शिवाय। 10 करते जाओ। ओम शूलपनाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम खटवागिने नमः। ओम नमः शिवाय। ओम विष्णुवल्लभाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शिपिविष्टाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम अंबिकानाथाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्रीकंठाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम भवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम सर्वाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम त्रिलोकेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शितिकंठाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शिवप्रियाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम उग्राय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम कपालिने नमः। ओम नमः शिवाय। ओम कामारे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम अंधकार शोधनाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम गंगाधराय नमः। नमः शिवाय। ओम ललाट छाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम कालकालाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम कृपानिधे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम भीमाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम परशुहस्ताय नमः। ओम मृगापनाय नमः। ओम जटाधराय नमः। ओम कैलाशवासिने नमः। ओम नमः शिवाय। ओम कविचने नमः। ओम नमः शिवाय। ओम कठोराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम त्रिपुरांतकाय नमः। नमः शिवाय। ओम वृषांकाय नमः। नमः शिवाय। ओम वृषभारूढ़ाय नमः। नमः शिवाय। ओम भस्मतबलविग्राय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम सांप्रियाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम स्वरमयाय नमः। ओम नमः ओम शिवाय। त्रिमूर्ते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम अविनेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम स्वर्गाय नमः। नमः शिवाय। ओम परमात्मने नमः। ओम नमः ओम शिवाय। सोम सूर्यलोचनाय नमः। ओम नमः ओम शिवाय। हविषाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम यज्ञमयाय नमः। ओम पंचवक्राय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम सदाशिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम वीरभद्राय नमः। ओम नमः ओम शिवाय। गणनाथाय नमः। ओम नमः ओम शिवाय। प्रजापते नमः। ओम नमः ओम शिवाय। हिरण्यरेतसे नमः। शिवाय। ओम ऊर्ध्वशाय नमः। ओम दुर्दुषाय नमः। अभी ओम गिरिशाय नमः। ओम गिरिशयाय नमः। नमः शिवाय। ओम अनघाय नमः। ओम नमः ओम शिवाय। भुजंगभूषणाय नमः। ओम नमः ओम शिवाय। भगगराय नमः। ओम नमः शिवाय। गिरिधाविने नमः। ओम नमः शिवाय। ओम गिरिप्रियाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम अष्टमूर्ते नमः। नमः शिवाय। ओम अनेकात्मने नमः। नमः शिवाय। ओम सात्विकाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शुद्ध विग्रहाय नमः। नमः शिवाय। ओम शाश्वताय नमः। नमः शिवाय। ओम खंड परश्वे नमः। नमः शिवाय। ओम अजाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम पाशविमोचकाय नमः। नमः ओम शिवाय। कृतिवाससे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम पुराराते नमः। ओम नमः ओम शिवाय। भगवते नमः। नमः शिवाय। ओम प्रमदाधिपाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम मृत्युंजयाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम सूक्ष्मतन्वे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम जगद्व्यापिने नमः। ओम नमः ओम शिवाय। जगद्गुरुवे नमः। ओम नमः ओम शिवाय। व्यामकेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम महासेनाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम जनकाय नमः। ओम नमः शिवाय।
ओम चारु विक्रमाय नमः। नमः शिवाय। ओम पवित्राय नमः। नमः शिवाय। ओम भूतपते नमः। नमः शिवाय। ओम स्थानवे नमः। नमः ओम शिवाय। अहिर्भूर्धनाय नमः। नमः ओम शिवाय। दिगंबराय नमः। नमः शिवाय। ओम मृडाय नमः। नमः ओम शिवाय। पशुपते नमः। नमः शिवाय। ओम देवाय नमः। नमः ओम शिवाय। महादेवाय नमः। नमः शिवाय। ओम अव्याय नमः। नमः शिवाय। ओम हरे नमः। नमः शिवाय। ओम पुष्पदन भिदे नमः। नमः ओम शिवाय। भगनत्र भिदे नमः। नमः ओम शिवाय। अपवग्रपदाय नमः। नमः शिवाय। ओम अविग्राय नमः। नमः शिवाय। ओम अव्यक्ताय नमः। नमः शिवाय। ओम अनंताय नमः। नमः ओम शिवाय। दक्षद्वहराय नमः। नमः शिवाय। ओम सहस्त्रछाय नमः। नमः शिवाय। ओम तारकाय नमः। नमः शिवाय। ओम हराय नमः। नमः शिवाय। ओम सहस्त्रप्रदे नमः। नमः शिवाय। ओम परमेश्वराय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं जीवर्धनम् उर्वारुकमिवा वन्दनारविरुत्योर्मोक्षीय। ओम नमः शिवाय। जय शिव ओंकारा हरे जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर हर हर
करुणायतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयान्विन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकांचो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरती सभी लोग ग्रहण कर ले फूल लेके क्षमा प्रार्थना के साथ में। आज का अक्षय तृतीया का शुभ दिवस पर शिव पुराण की कथा आपके बीच में प्रस्तुत की है। इसको हम संपूर्ण विसर्जन की तरफ ले जाएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनार्मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनार्मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनार्मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु न मया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो बंधु च सखा तुम्हें हो विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सदा शिवाय समर्पयामि जगदम्बिकाय समर्पयामि। बोलो शंकर भगवान की जय शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर भक्तों का भंडार भर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।